डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। एपिसोड 11। अतुल इतना शांत क्यों बैठा है? वही लीजाया माया के घर से निकल जाती है और सड़क पर आकर ऑटो के लिए खड़ी रहती है। ऑटो के आते ही लीजाया ऑटो के अंदर बैठकर जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अतुल ऑफिस आ चुका था। वह अपने केबिन में बैठा हुआ था। अतुल के सामने वाली चेयर पर अनिर्विद बैठा हुआ था। अनिर्विद की हाथों में कुछ फाइलें थी। वह फाइलें अतुल को दिखाता हुआ बोला, ये देखो अतुल, जो कल हमारे ऑफिस में मौजूद थे, ये 9 फाइलें। यह वह है। अनिवेश अपने हाथों में एक फाइल उठाता हुआ बोला, और यह वह फाइल है जो किसी ने हमारे ऑफिस से बाहर भेजी हुई थी। अनिर्विद अपनी बात दोहराता हुआ बोला, और यह फाइल हमारी नई डिजाइन की है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारी नई डिजाइन चोरी हो सकती थी अगर तू वक्त रहते ये फाइल देखिए ना होती तो। फेस पैक। दरअसल कल सुबह अतुल अपने ऑफिस के पार्किंग एरिया से होकर ऑफिस की ओर बढ़ रहा था कि उसकी ऑफिस की सर्वन उसके सामने से होकर गुजरी। उस सर्वन के हाथों में कुछ सामान था। वह सामान देखकर अतुल ने उस सामान के अंदर अपने ऑफिस के फाइल देखे और अतुल दूर से ही पहचान गया कि वह फाइल उसकी ही ऑफिस की है। तो अतुल ने उस सर्वन को अपने पास बुलाकर उस सामान में से फाइल लेकर चेक करने लगा। वह फाइल उसकी ही ऑफिस की थी। अतुल अपने हाथ में वह फाइल लेकर गुस्से से उसकी ऑफिस की ओर बढ़ गया था। फेस पैक एंड वही अतुल। ये सब सुनकर भी अतुल चेयर से टिक लगाकर अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था। अनिर्विद के बात का कोई भी अतुल जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर अनिर्विद अपनी जगह से खड़ा होकर चिल्लाता हुआ बोला, अतुल, कल से इतना शांत बैठा है तू? हमारी ऑफिस से कल भी फाइल गायब हुई थी। तूने 1 घंटे का बोलकर अभी तक पूरे स्टाफ को यहाँ रखा हुआ है। पूरे स्टाफ में से किसी ने भी तुझे आकर यह नहीं बताया कि वह फाइल उन्होंने बाहर पहुंचाई थी। वैसे तू अतुल को किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं थी, पर अतुल की लाइफ में एक ही ऐसा शख्स था जो उसको ऊंची आवाज में बोल सकता था। वह कोई और नहीं, अनिर्विद ही था, जो अतुल को हर एक बात बिना डरे बोल सकता था। अतुल ने यह हक सिर्फ उसको ही दिया था। अतुल अपनी जगह से उठकर अनिर्विद के कंधे पर हाथ रखकर अपनी शांत आवाज में बोला, इतना गुस्सा मत कर मेरे यार। तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खामोश बैठ गया? अतुल अपनी बात दोहराता हुआ बोला, अनिर्विद, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो? ये सुनकर अनिर्विद बोला, अतुल, क्या कहना चाहता है तू ऐसे गोल गोल बातें घुमाता है तो मुझे तू अजीब लगता है। तुझे तो ये गोल गोल बातें घुमाना पसंद भी नहीं है, और आज तू ही यह बातें क्यों इतनी गोल गोल घुमा रहा है? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है तू? अतुल। ये सुनकर अतुल अपनी जगह पर वापस जाकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठा गया और बोला, तू मेरे बारे में इतना जानता है फिर भी तू यह नहीं समझ पाया कि अतुल अपनी कंपनी के साथ धोखा करने वालों को इतनी आसानी से नहीं जाने देता? अतुल की यह बात सुनकर अनिर्विद अतुल के पास आकर खड़ा हो गया और अतुल के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, क्या किया है तूने? अतुल अपनी जगह से वापस खड़ा हो गया। अतुल अपने कड़क आवाज में बोला, वही जो मेरे साथ धोखा करने वालों के साथ होना चाहिए। अतुल सिर्फ बोलता नहीं है, करता है। अतुल की यह बात सुनकर अनिर्विद खुद से बात करता हुआ मन में बोला, ये किसी को इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं है। ये जिस तरह से बोल रहा है तो जरूर इसने कुछ किया है अपने ख्यालों में। अनिर्विद ये सोच रहा था कि वह अपने ख्यालों को झटक कर अतुल से पूछता हुआ बोला, क्या किया है अतुल तूने? बता मुझे। ये सुनकर अतुल उसको अपने साथ ले जाता हुआ बोला, चलो बताता नहीं, कुछ दिखाता हूं मैं तुझे। ये बोलकर अतुल अनिर्विद को अपने साथ ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ लीजाया एक होटल में आई हुई थी। वह होटल के अंदर मैनेजर के सामने बैठी हुई थी। उस होटल का मैनेजर लीजाया को पहले से ही जानता था, क्योंकि लीजाया जब यहाँ पहली बार आई थी तो उसने इसी होटल में जॉब की थी सबसे पहले। होटल का मैनेजर अपनी शांत आवाज में लीजाया से बोला, लीजाया, तुम जिस तरीके से इस होटल में काम करती थी, जिस तरीके से कस्टमर से बात करती थी, हमें वह तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आता था, पर तुम्हारे लेट आने के चलते तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया गया था। अब तुम दोबारा यहाँ जॉब के लिए आए हो। मैनेजर की बात सुनकर लीजाया ने कहा, हाँ सर, अब मैं दोबारा यहाँ जॉब करना चाहती हूँ और मैं टाइम से भी आने की कोशिश करूंगी। लीजाया की यह बात सुनकर मैनेजर बोला, सॉरी लीजाया, बट हमारी होटल में सर्वो वेटर्स बहुत हो चुके हैं, अब हम नए वेटर्स को नहीं रख सकते। मैनेजर की यह बात सुनकर लीजाया ने कहा, सर, इतनी बड़ी होटल है, एक वेटर और आ जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लीजाया की यह बात सुनकर मैनेजर बोला, लीजाया, मैं मानता हूँ ये होटल इतनी बड़ी है और यहाँ होटल में स्टाफ भी अब बढ़ चुका है, तो तुम्हें इस होटल में जॉब मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी लीजाया, मैं तुम्हारे जॉब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लीजाया मैनेजर की यह बात सुनकर उदास हो गई और उदास होते हुए वह अपने मन में बात करती हुई बोली, अब मैं क्या करूंगी? मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो पैसे कहाँ से आएगी, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कैसे वह कर्ज चुकाऊंगी? लीजाया ये सोचते सोचते होटल्स के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। लीजाया होटल के पार्किंग एरिया से बाहर ही जा रही होती है कि उसके पीछे से उस होटल के मैनेजर ने आवाज़ देकर रोका। लीजाया मैनेजर की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। मैनेजर लीजाया के सामने आकर खड़ा हो गया और लीजाया से बोला, मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए तो यहाँ जॉब सेट नहीं कर सकता, बट हमारी होटल में एक लड़की कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, अगर तुम चाहो तो उसकी जगह यहाँ कुछ दिन काम कर सकती हो। वह लड़की आ जाए, उसके बाद तुम यहाँ काम के लिए मत आना। मैनेजर की यह बात सुनकर लीजाया ने फौरन ही हाँ कह दिया था। लीजाया होटल के अंदर जाते हुए खुद से बात करती हुई मन में बोली, यहाँ कुछ दिन काम कर जो पैसे आएंगे उससे मैं थोड़ा कर्ज चुका सकती हो। लीजाया ये सोचते सोचते होटल के अंदर आ जाती है कि तभी उसको मैनेजर की आवाज़ सुनाई देती है। मैनेजर की आवाज़ सुनते ही लीजाया अपने ख्यालों से बाहर आती है। मैनेजर लीजाया को होटल का काम समझाते हुए बोला, देखो, हमारे यहाँ जो लड़की वेटर का काम करती है, आज तुम उस लड़की की जगह काम करने वाली हो। उस लड़की का काम यहाँ के हर होटल के कमरे के अंदर चेक करना होता था कि कहे साफ सफाई में या किसी और चीज़ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस आज तुम्हें वही काम करना होगा यहाँ पर। मैनेजर होटल का सब काम समझाकर वहां से चला गया। लीजाया भी सब कुछ समझकर अपना काम ठीक से करने लगी। सबसे पहले वह चेंजिंग रूम में जाकर उस लड़की का वेटर ड्रेस पहनकर बाहर आए और सभी कमरे चेक करने लगी।
वहीं दूसरी तरफ अतुल और अनिवेद उसकी ही ऑफिस के एक केबिन के बाहर दोनों खड़े हुए थे और उस केबिन के बाहर एक तीसरा आदमी भी खड़ा हुआ था। अतुल उस आदमी को पूछता हुआ बोला, वह अंदर ही है, ना खोलो इस केबिन को। अतुल के कहते ही उस आदमी ने उस केबिन का दरवाजा खोल दिया। अनिवेद अतुल को पूछता हुआ बोला, और तू यहाँ क्यों लेकर आया है? ये केबिन तो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ मुझे क्यों लेकर आया है? अतुल अनिवेद को केबिन के अंदर लाता हुआ बोला, मैंने बोला ना तुझे कुछ दिखाना है तो चुपचाप से मेरे साथ चल। अतुल और अनिवेद केबिन के अंदर आकर अतुल अनिवेद को सामने की तरफ इशारा कर कर दिखाते हुए बोला, वह देख सामने तुझे तेरे सब जवाब मिल जाएंगे। अतुल की यह बात सुनकर अनिवेद सामने की ओर देखता है तो सामने एक शख्स को बेरहमी से बंधा हुआ है। उस शख्स के मुंह पर और शरीर पर कहीं चोटों के निशान है। अनिवेद ये देखकर अतुल के सामने देखता हुआ बोला, इसने कल फाइल हमारी बाहर पहुंचाई थी। अतुल ने कहा, हाँ इसी ने हमारी फाइल बाहर पहुंचाई थी और उसकी सजा मैं पूरे स्टाफ को नहीं दे सकता। अनिवेश ये सुनते ही अतुल से बोला, पन तुझे कैसे पता चला? अतुल ने कहा, जब मैं 1 घंटे का बोलकर केबिन के अंदर आया था। अतुल इतना ही बोल पाया था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया। अतुल अनिवेद से थोड़ा दूर होकर फोन रिसीव करते हुए बोला, हाँ मैं मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अतुल बात खत्म करके अनिवेद पास आकर बोला, अनिवेद मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। अतुल सामने की तरफ हाथों से इशारा कर बोला, तब तक इसकी अच्छे से मरम्मत करना। अनिवेश मस्ती वाले अंदाज में बोला, हाँ तो जा मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं इसकी ऐसे अच्छे से मरम्मत करूंगा कि वह हमारी फाइल तो क्या हमारी कंपनी के साथ गद्दारी करने की भी सोचेगा नहीं, ऐसी मरम्मत करूंगा मैं। अनिवेद उसके सामने देखते हुए कहा। अतुल अनिवेद के कंधे पर थपथपाकर हल्के से मुस्कुराकर वहां से निकल गया। अतुल ऑफिस के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वह मीटिंग्स के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठकर अतुल अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था, पर अतुल का बार बार ध्यान काम से हट रहा था। अतुल बार बार अपना सर हिलाकर ख्याल चटकने की कोशिश कर रहा था। परेशान होकर अतुल लैपटॉप बंद करते हुए अपने मन में बोला, मुझे उस लड़की के ख्याल क्यों आ रहे हैं बार बार? कल रात को भी मैं नहीं सो पाया था, जब भी आंखें बंद करता था उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। आखिर क्यों उसके ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं? उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है, क्या उस वजह से उसके ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं? थप्पड़ का ख्याल आते ही अतुल के हाथ की मुठ्ठियां कसने लगी। अतुल अपने आप से ही बोला, उस लड़की का चेहरा मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी देखना नहीं चाहूंगा जिसने अतुल शाह को थप्पड़ मारा है। अतुल ने गुस्से से कहा, नफरत है मुझे लड़कियों से। एपिसोड 12 अतुल लीजाया की पीछे। वही अतुल मीटिंग के लिए उस जगह पर पहुंच चुका था। वहां कहीं लोग मीटिंग में मौजूद थे। मौजूद लोगों में से एक ने अतुल से कहा, अतुल शाह हमने आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना है, हमारी भी कंपनी अमेरिका की टॉप कंपनी में आती है, हमारी कंपनी ने आपकी कंपनी साथ डील करने का सोचा है, पर हमें कुछ ऐसी डिज़ाइन हमारी कंपनी में चाहिए, उस डिज़ाइन में किसी की भी डिज़ाइन की कॉपी ना हो, हमें एक ऐसा डिज़ाइन आप प्रोमो कीजिए कि हमारी डिज़ाइन देखते ही हर एक कंपनी हमसे डील करना चाहे। अतुल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अतुल ने इस वक्त अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे और वह अपने एरोगेंट आवाज में बोला, पहली बात मिस्टर मुकेश, हमारी कंपनी किसी भी डिज़ाइन की कॉपी नहीं करता, बल्कि सब हमारी कंपनी की डिज़ाइन कॉपी करना चाहते हैं, हम किसी की नहीं। अतुल अपनी बात खत्म कर वापस उसी ही जगह पर जाकर बैठ जाता है। अतुल अपने पैर पर चढ़ाते हुए वहीं मौजूद लोगों से बोला, अगर आप सबको मेरी कंपनी के साथ डील करनी है तो पहली बात ये जान लीजिए कि मेरी कंपनी में जुड़ने के बाद मेरी कंपनी की डिज़ाइन दूसरी कंपनी में कॉपी नहीं होनी नहीं चाहिए। आपके अमेरिका में जो भी कंपनी है उसमें से किसी भी कंपनी में मेरी डिज़ाइन प्रोमो हुई ना तो मैं आपका कंपनी का नाम खराब करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। उस वक्त अतुल अपनी बात इतने सपाट लेजी से रख रहा था कि वहां मौजूद लोगों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अतुल को कोई भी सवाल या जवाब पूछे। बस वह सब खामोशी से अतुल की बात सुन रहे थे और हाँ में जवाब दे रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि अतुल की कंपनी के साथ जुड़ना मतलब अपनी खुद की कंपनी को एक ऊंचाई में ले जाने के बराबर था, इसलिए वह सभी अतुल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। क्योंकि अतुल की कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो हर किसी के जुबान पर अतुल की कंपनी का नाम आता था। प्रोपेलर डिजाइनर कंपनी का नाम हर एक सेलिब्रिटी जानता था और हर एक का सेलिब्रिटी का आउटफिट भी अतुल की कंपनी से ही जाते थे। अतुल ने अपनी कंपनी इतनी ऊंचाई में पहुंचाई थी कि वहां से अतुल का नाम ही काफी था। अतुल अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग ही कर रहा था, तभी उस मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की खाने से भरी ट्रे लेकर अंदर की तरफ आती है। उस वक्त अतुल का ध्यान उस लड़की पर नहीं पड़ा था, अतुल का पूरा ध्यान कंपनी की डिजाइन पर ही था। अतुल ने डिजाइन देखकर फाइल टेबल पर रखे रहा था, तभी उसकी नजर सामने आ रही लड़की पर पड़ी। अतुल उस लड़की को देखकर एक तक उसके सामने देखता ही रहा। वही लड़की टेबल के पास आकर खाने की प्लेट टेबल पर रखने ही वाली थी कि उस लड़की की भी नजर अतुल के ऊपर बढ़ जाती है और वह लड़की अतुल को देखकर सर से पांव तक कांपने लगती थी, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि के लीजाया है। हाँ, अतुल उसी होटल में मीटिंग के लिए आया हुआ है, जीन्स होटल में लिजाया काम कर रही है। वही लीजाया को देखकर अतुल के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वही लीजाया अतुल को देखकर इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ में खाने से भरी प्लेट अतुल के पैरों पर गिर जाती है। अतुल के प्यार पर खाना गिरते ही अतुल अपनी जगह से उठ जाता है और लीजाया पर चिल्लाने ही वाला होता है कि अतुल की नज़र वहां मौजूद लोगों पर पड़ी जो उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं लीजाया अतुल के डर से अपनी आंखें बंद कर खड़ी हुई थी कि तभी उस होटल का मैनेजर लीजाया से बोला, क्या किया तुमने? तुम एक प्लेट भी ठीक से पकड़ नहीं सकती तुम? लीजाया अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी। तभी लीजाया मैनेजर से अपनी डरी हुई आवाज में बोली, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैनेजर बोला, मुझे सॉरी मत बोलो। मैनेजर ने अतुल के सामने उंगली करते हुए कहा, उन्हों को सॉरी बोलो। लीजाया ने अतुल के सामने देखा तो अतुल उसको ही देख रहा था। लीजाया ने माफी मांगते हुए कहा, अतुल से सॉरी सर, मुझे माफ। लीजाया इतना ही बोल पाई थी कि अतुल उसको इग्नोर कर अपने लंबे कदम भरता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। लीजाया ये देखकर अपने मन में बात करती हुई बोली, हे भगवान, आप बार बार मुझे किसी आदमी का क्यों सामान कराते हो? इसको देखकर ही मैं पूरी तरह से कांपने लगती हूँ। इस आदमी ने पहली मुलाकात में ही मेरी जॉब मुझसे छीन ली और यहाँ कुछ दिन की जॉब भी मुझसे ना छीन ली है, अभी तो डायरेक्टली मैंने उसके पैरों पर खाना गिरा दिया है।
कहीं इसका बदला यह मेरे कुछ दिन की जॉब छीन ना ले। लीजाया खुद को जवाब देते हुए ही बोली, क्या मैं उससे माफी मांग लूं? हाँ, पापा कहते थे माफी मांगने से सब हल निकल जाता है। मैं भी उस थप्पड़ के लिए इस इंसान से माफी मांग लूं कि वह तभी मेरी जॉब नहीं छीनेगा। लियाया अपने ख्यालों में ये सब सोच ही रही होती है कि उसके मैनेजर की आवाज आती है उसके कामों में। उस होटल का मैनेजर चिल्लाकर कहता है, यहाँ अब खड़ी क्या, जाओ खाना साफ करो उनके पैरों पर से। ये सुनकर लीजाया फौरन ही वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम के अंदर आते ही लीजाया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लीजाया अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। लीजाया अपनी आंखें घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे अतुल कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि अतुल लीजाया के ठीक पीछे ही खड़ा हुआ है। अगर लीजाया पूछ एक भी कदम बढ़ाते हैं तो वो अतुल से टकरा जाएंगे। अतुल लीजाया की पीछे से ही अपनी कड़क आवाज में बोलो, अगर तुम्हारा इधर उधर ताकना हो गया हो तो मेरी शूज साफ कर दो। लीजाया ने सोन के आवाज उसके पीछे से आ रहे हैं तो लीजाया ने पीछे मुड़ के देखना चाहते तभी उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा अतुल के सीने से जा लगी। इतनी जोर से लीजाया अतुल के सीने से लगी थी कि अतुल को खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला और फर्श गीला होने के कारण अतुल का भी पैर फिसला और वह दोनों फर्श पर गिर गए। अतुल फर्श पर गिरा हुआ था कि लीजाया ठीक अतुल के ऊपर थी। इस वक्त लीजाया के दोनों हाथ अतुल के सीने पर थे। अतुल की धड़कन लीजाया महसूस कर सकती थी, वही अतुल के दोनों हाथ लीजाया की पीठ पर थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे की इतने करीब थे कि वह दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। अतुल लीजाया को इतने गौर से देख रहा था कि लीजाया की खूबसूरती अतुल को बेताब कर रही थी। वहीं लीजाया का भी अतुल को इतने करीब से देखकर ऐसा ही हाल था। लीजाया उठने की कोशिश कर रही थी पर अतुल ने उसको इतनी मजबूती से पकड़ा था कि लीजाया उठ भी नहीं पा रही थी। लीजाया ने अतुल से कहा, सॉरी मिस्टर सा, मेरा पांव फिसल गया। अतुल का लीजाया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अतुल एक तक लीजाया की आंखों को और लीजाया के होठों को ही निहार रहा था। एपिसोड 13 अतुल की किस। के पता नहीं अचानक से अतुल को क्या हुआ, अतुल ने एक झटके से ही लीजाया को अपने नीचे ला दिया और खुद लीजाया के ऊपर आ गया। अतुल अपनी मनमानी हर बार इतनी जल्दबाजी से करता था कि लीजाया को खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिलता था। इस बार भी वही हुआ। लीजाया ने ये देखकर अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अतुल लीजाया की बंद आंखों को ही एक तक देखे जा रहा था। अतुल को खुद को भी नहीं मालूम था कि इसका दिल लीजाया के इतने करीब आकर इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। वैसे तो अतुल को लड़कियों से इतनी नफरत थी कि लड़कियां उसके आसपास भी नहीं भटकती थी उसकी मर्जी के बिना। लीजाया अपनी आंखें खोलकर देखा तो अतुल उसके सामने ही देख रहा था। लीजाया और अतुल की आंखें उस वक्त एक दूसरे से मिल जाती है, वह दोनों कुछ देर एक दूसरे में खो से जाते हैं। अतुल लीजाया को इतनी नशीली आंखों से देख रहा था कि लीजाया को एक पल के लिए अतुल से डर लगना बंद हो गया था। अतुल अपनी गर्दन नीचे झुकाकर लीजाया के होठों पर अपने होंठ रख देता है। लीजाया अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस कर कांप उठती है। लीजाया अपने दोनों हाथों से अतुल को दूर करने की कोशिश करती है पर अतुल लीजाया से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हुआ। जितना भी लीजाया अतुल को दूर करने की कोशिश कर रही थी उतना ही अतुल लीजाया के होठों पर अपने होठों की मजबूती बनाए जा रहा था। अतुल लीजाया के होठों पर इस तरह से किस कर रहा था कि मानव हो किसी बात का बदला ले रहा हो। अतुल की किस लीजाया के होठों पर कुछ ऐसी थी कि लीजाया को अपने होठों पर अब दर्द महसूस होने लगा था। अतुल ने अपने पूरे शरीर का वजन भी लीजाया के स्वरूप पर डाला हुआ था और लीजाया को किस करते समय लीजाया के पूरे शरीर पर हाथ घुमा रहा था, कभी उसके बालों पर तो कभी उसके पीठ पर। अब अतुल की हरकतें बढ़ने लगी थी तो लीजाया ने अपना पूरा जोर देकर अतुल को धक्का मारा। अतुल इस बार धक्का का लगने से लीजाया से दूर हो जाता है। लीजाना अपनी लंबी लंबी सांसें बढ़ रही था, फटाक से फर्श पर से खड़ी हो गई और अपनी लंबी लंबी सांसें भरती हुए ही अतुल से बोली, आप है क्या हरकत कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे किसी को किस कर सकते हैं बिना उसकी मर्जी से? अतुल अपनी लंबी लंबी सांसें भर रहा था और वह एक झटके से लीजाया के पास आकर लीजाया की गर्दन के पीछे अपना हाथ डालता है और लीजाया को एक झटके से दीवार से लगा देता है। अतुल लीजाया को अपने दांत भेजता हुआ बोलता है, ऐसे ही जैसे तुमने बिना वजह का मुझ पर थप्पड़ मारा था वैसे ही तुम्हारी परमिशन के बगैर ही मैंने तुम्हें किस किया है। जैसे मुझे वह थप्पड़ याद रहेगा ऐसे ही तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर यह किसी भी जिंदगी भर तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि अतुल शाह को थप्पड़ मारा है तुमने, समझी तुम? अतुल इतना बोलकर लीजाया को एक झटके से छोड़ देता है और लीजाया पर उंगली पॉइंट करता हुआ बोला, तुम्हारा वह थप्पड़ मैं अभी तक भूला नहीं हूं, तुम्हें तुम्हारा वह थप्पड़ कैसे बर्बाद करेगा वह अब तुम जान लो। इतनी आसानी से अतुल किसी को जाने नहीं देता और तुम्हें भी इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वह तो अब तुम भी नहीं जानते। अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर लो, समझे तुम? वहीं लीजाया चुपचाप से खड़ी हुई थी। लीजाया अपने मन में ये सोच रही थी कि कोई एक थप्पड़ के लिए इतना भी बुरा बर्ताव किसी के साथ कर सकता है। कहाँ लीजाया अतुल से माफी मांगने का सोच रही थी कि अतुल लीजाया की नजरों में एक गलत इंसान साबित हो गया है। इतना सब कुछ लीजाया को बोलने के बाद भी अतुल का मन नहीं भरता तो वह वॉशरूम के बाहर निकलते हुए लीजाया को कहता है, तुम्हारी इस नई जॉब से भी तुम अब हाथ धो लो, तुम्हारी यह नई जॉब भी तुमसे अब छिन जाएगी। अतुल इतना बोलकर वॉशरूम से बाहर अपने लंबे कदम भरता हुआ निकल जाता है। वही लीजाया जॉब का सुनकर ही सोच में पड़ जाती है कि आगे वह क्या करेगी। लीजाया अभी जल्दबाजी में वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वह बाहर आकर देखती है तो उस रूम में अतुल कहीं भी नहीं था। लीजाया भागती हुई होटल से बाहर आती है तो अतुल उसकी गाड़ी की तरफ ही जा रहा था। लीजाया दौड़ती हुई अतुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही अतुल लीजाया को अपने सामने खड़ा देखकर लीजाया को इग्नोर कर जाने लगता है। ये देखकर लीजाया वापस से अतुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बिना टाइम गवाह है अतुल को कहती है, क्या चाहते हो आप? एक थप्पड़ के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो आप? अगर आपको उस थप्पड़ का इतना ही ज्यादा बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे नहीं जानती हूँ और मैं आपको नहीं, एक थप्पड़ के लिए आप किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अतुल लीजाया से बोला, अगर हम किसी को जानते नहीं है ना तो जाने बगैर किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, समझी तुम? इस वक्त अतुल को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह गुस्से में कुछ भी कर सकता था।
लीजाया ने उसे की टोन में जवाब दिया, क्या आप किसी लड़की को जाने बगैर ऐसी लड़की कैसे बोल सकते हो? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, इनफैक्ट मैंने तो आपको मेरी पूरी लाइफ में पहली बार देखा है। एपिसोड 14, वह मेरा बाप नहीं है। लीजाया की यह बात सुनकर अतुल लीजाया से कहता है। अतुल लीजाया के करीब आकर खड़ा हो गया। अतुल ने इस वक्त अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए थे। अतुल अपने एरोगेंट आवाज में बोला, पर मैंने तुम्हें पहली बार नहीं देखा, इनफैक्ट मैं तुम्हें कितनी बार देख चुका है, कहीं अलग अलग जगहों पर। अतुल की यह बात सुनकर लीजाया ना समझी। मैं अतुल के सामने देखने लगी। फिर अतुल ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहीं बार अपना जिस्म सबको दिखाते हुए देखा है, कहीं पार्टियों में तुम अपना नाचना चाहते हुए देखा है। अतुल ये बात इतनी कड़वाहट से बोल रहा था, लीजाया अंदर तक हिल गई थी। दरअसल अतुल उस वक्त की बात कर रहा था जब लीजाया को होटल से निकाल दिया गया था। तब लीजाया के पास कोई भी जॉब नहीं थी। तब लीजाया को किसी ने ये कहा कि उसको एक पार्टी में सिर्फ डांस करना होगा, तो लीजाया को ना चाहते हुए भी पैसों की दंगे की वजह से उसको उस पार्टी में डांस करने जाना पड़ा। बस तभी अतुल ने लीजाया को उस पार्टी में देख लिया था। उसी वक्त से अतुल की नज़रों में लीजाया एक ऐसी लड़की बन चुकी थी, उस वजह से अतुल लीजाया को ऐसी लड़की ही समझने लगा है। हालांकि लीजाया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अतुल के मुंह से यह बात सुनकर लीजाया एक तक अतुल के सामने ही देख रही थी। लीजाया अपने आप से ही मन में बात करती हुई बोली, इतना बड़ा डिजाइनर कंपनी का मालिक मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? लीजाया अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले ही अतुल अपने लंबे कदम भरता हुआ गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। लीजाया ने देखा कि अतुल अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका है और वहां से गाड़ी स्टार्ट करके जाने वाला है। उसके पहले ही लीजाया उसके गले की खिड़की के पास आती है और वह अपनी सफाई में कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं मेरी कुछ। लीजाया इतना ही बोल रही थी कि अतुल अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से तेजी से चला जाता है। अतुल के तेजी से गाड़ी चलाने की वजह से लीजाया वहीं जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने की वजह से लीजाया की कोहनी पर चोट लग जाती है। वह कोहनी सेलाती हुई अपने आप से बोली, क्या कोई इंसान इतना भी निर्णय हो सकता है? वह अपनी बात दोहराते हुए जमीन पर से खड़ीते हुए बोली, वैसे भी वह मेरी यह जॉब कैसे जीने का, ये जॉब मिली ही नहीं तो वैसे भी यह जानवर ने मेरे केयरटेकर की जॉब तो मुझसे छीन ली है, अब क्या जीने का मुझसे? लीजाया अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई होटल के अंदर आकर अपना काम करने लगती है। रात का समय, अतुल का घर। अतुल अपने बेडरूम के बालकनी में विंडो से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। अतुल आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता हुआ अपने आप से बात करता हुआ बोला, मैं किसी लड़की के इतने करीब क्यों गया? उस लड़की के करीब आते ही मैं बेकंट्रोल कैसे हो गया? आंखें उस लड़की के इतने करीब आकर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगा था? अतुल इतना ही सोच रहा था कि अतुल के पीछे से अतुल की मां ने आवाज देते हुए कहा, अतुल मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह अभी तक तुमने नहीं किया है, क्या मैं वजह जान सकती हूँ कि तुमने वह काम क्यों नहीं किया है, या तुमने फिर तुम्हारी माँ की बात मानना छोड़ दिया है? अतुल ये सुनकर अपनी माँ की तरफ देखता है और कमरे के अंदर आता है। वह अपनी माँ से कहता है, मॉम आप भी जानते हो कि मैंने आपकी बात मानी क्यों नहीं है? ये सुनकर अतुल की माँ अतुल के पास आकर अतुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अतुल मैं समझ सकती हूँ कि तुम तुम्हारे पापा से नाराज हो, पर मैं तुम्हारे पापा की ऐसी हालत नहीं देख सकती। तुम जल्दी से एक केयरटेकर लेकर आओ उनका ख्याल रखने के लिए, ताकि वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब मैं थक चुकी हूँ, उनको व्हीलचेयर पर देखते हुए मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारे पापा की यह हालत। अतुल बार बार पापा शब्द सुनकर उसकी माँ पर भटकता हुआ बोलो, मॉम पहली बात तो हो इंसान मेरा बाप नहीं है आपकी, वह इंसान को बार बार मेरा बाप साबित करना चाहते हैं। अतुल की माँ अतुल पर चिल्लाती हुई बोली, अतुल ये साबित करने जैसा क्या है, वह तुम्हारे पापा ही है, ये बात तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। अतुल ने कहा, आखिर क्यों मॉम, वह इंसान ने आपके साथ कितना कुछ किया है, फिर भी आप उस इंसान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह जैसे भी है मेरे पति है और तुम्हारे पापा है। अतुल तुम्हें भी पता है कि वह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते, और ऐसे में मैं अपना पत्नी फर्ज नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा? वह है ना उनकी दूसरी पत्नी। उस इंसान ने आखिर उसके लिए ही तो 20 साल पहले हम सभी को छोड़ दिया था, तो अभी भी उन्हों को उसके पास ही जाना चाहिए, हमारे साथ में क्या कर रहे हैं? अतुल अपनी माँ के सामने पीट कर खड़ा हो गया और अपनी बात दोहराता हुआ बोला, अरे वह नहीं जा सकते क्योंकि उन्हों की दूसरी पत्नी ने तो उन्हों का सारा पैसा लेकर उन्हों को अपाहिज कर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर अतुल की माँ अतुल के पास आकर उसके कंधे पकड़कर अपने सामने खड़ा करती हुई बोली, अतुल वह सब पुरानी बातें छोड़ बेटा, और अपनी माँ से अगर थोड़ा सा भी तो प्यार करता है तो अपनी माँ के लिए ये कर दे। तेरी माँ हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज तेरे पापा के लिए एक केयरटेकर ना दे मुझे? अतुल की माँ रोते हुए कहती है। एपिसोड 15, मुझसे शादी कर लो। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर अतुल अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहता है, मॉम मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपसे थोड़ा नहीं बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अतुल अपनी माँ को दूर करता हुआ कहता है, मॉम अगर आप मुझे कहकर मैं आपके लिए अपनी जान दे दूँ तुम्हें वह खुशी खुशी दे दूंगा, पर उस इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उस इंसान से नफरत है, बहुत नफरत। अतुल की माँ इतना तो जानती थी कि अतुल अगर एक बार ना कह देता था तो वहाँ कभी नहीं करता था। अतुल के मुंह से यह बात सुनकर उसकी माँ को इतना तो पता चल गया था कि अतुल को समझाना नामुमकिन है। अतुल और अतुल की माँ के बीच में यह बात चल ही रही थी कि उस कमरे में अनिर्वेद अपनी मस्ती में मस्त होकर आ रहा था। अनिर्वेद अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते आ रहा था। अनिर्वेद है जब ये देखा कि अतुल और अतुल की माँ दोनों है तो वह भागता हुआ अतुल की माँ से गले लग गया और कहने लगा, अरे आंटी कितने दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपके आलू के पराठे बहुत मिस कर रहा था। अनिर्वेद को देखते ही अतुल की माँ को एक आइडिया सूझा और वह अपने मन में अपने आप से बात करती हुई बोली, अगर पूरी दुनिया में अतुल को कोई समझा सकता है तो वह अनिर्वेद ही है। मुझे अनिर्वेद ही कहना पड़ेगा कि वह हमारे घर एक केयरटेकर लेकर आए। अनिर्वेद कैसे भी कर वह काम जरूर कर देगा। ये ख्याल आते ही वह अनिर्वेद को कहती है। अनिर्वेद के गालों पर हाथ रख कर कहती है, अनिर्वेद तुम मुझसे कितना प्यार करता है बेटा? अनिर्वेद ये सुनकर कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे और अतुल से प्यार करता हूँ।
ये सुनकर अतुल की मां अनिर्वेद से कहती है, अगर तू मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है तो मेरे लिए एक काम जरूर करेगा। ये सुनकर अनिर्वेद कहता है, हाँ आंटी कहिए क्या काम करवाना है आपको मुझसे, मैं आपका सब काम कर दूंगा, समझो कि आपका सब काम हो गया। अनिर्वेद अपनी मस्ती में कहता है। अतुल की मां बिना वक्त गंवाए अनिर्वेद से कहती है, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए, तो अतुल के पापा के लिए एक केयरटेकर लेकर आ, क्योंकि मैं तोला नहीं सकती, क्योंकि मुझे साफ साफ अतुल ने मना किया है, इसलिए अब मैं तुझे ये काम सकती हूँ, तू कैसे भी जैसे भी मुझे कैद कर ला कर दे। इतना बोलकर अतुल की मां एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकती और वह अपने लंबे कदम भरती हुई अतुल के कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपने दोनों हाथ आपस में मिलाती है और कहती है, अब अतुल चाहकर भी मना नहीं कर सकता, अब मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। वह हंसते हुए कहते हैं। वही अतुल सब समझ गया था कि उसकी मां क्या कहेगी आगे, फिर भी वह खामोशी से अपनी मां की बातें सुन रहा था। अपनी मां के जाने के बाद अतुल अनिर्वेद को ही देख रहा था। कुछ देर बाद लीजाया का घर। लीजाया अपने घर के किचन में थी, अभी मैगी बना रही थी और वह अपने आप से बात करती हुई बोले, मुझे तो कहकर गया था कि यह भी नौकरी छीन लूंगा और कुछ किया भी नहीं और चुपचाप से गाड़ी में बैठकर चला गया था, डर गया होगा बेचारा मुझसे। वह अपने आप पर प्राउड करते हुए खुद के ही कंधे पर थपथपाते हुए बोली। लीजाया एक ऐसी लड़की है कि वह किसी भी बात को लेकर परेशान ज्यादा नहीं हुआ करती थी, वह अपनी मस्ती में मस्त रहना पसंद करती थी। जिंदगी ने सारे दुख लीजाया की जिंदगी में ही भर दिए थे, पर लीजाया अपने जिंदगी भी इतनी मस्ती से जीती थी कि जैसे उसको कोई परेशानी भी ना हो। लीजाया प्लेट में मैगी निकालकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है, जो बैठकर मेथी का एक बाइट लेनी ही वाली थी कि उसके घर की डोर बेल बजी। नॉर्मल की आवाज सुनते ही लीजाया ने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी कौन आया है, ठीक से खाना भी खाने नहीं देते हैं। ये बोलते हुए लीजाया अपने घर के दरवाजे तक आ जाती है। लीजाया दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने देखकर वह चौंक जाती है। लीजाया सामने वाले शख्स से कहती है, रघु जी आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, मैं आपको पैसे देने के लिए कल सुबह आने ही वाली थी। सामने वाला सबसे कोई और नहीं, लीजाया को जिसको कर्ज देना है वही रघु है। रघु की उम्र कुछ ज्यादा नहीं, 30 साल के आसपास होगी। रघु एक लालची इंसान और नियत का खराब है, वह हमेशा लीजाया पर हर बार अपनी गंदी नजर डालता है। लीजाया को रघु की यह गंदी नजर पसंद नहीं आती। लीजाया के साइड से रघु अंदर आता हुआ अपनी लालच भरी आवाज में बोला, अरे लीजाया जी हमें भी आपके घर पर आने का मौका दीजिए, आप हर बार मेरे घर पर आकर पैसे देकर इतनी तेजी से निकल जाती है कि हमें आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता लीजाया जी। लीजाया बोली, नहीं रघु जी ऐसा नहीं है, मुझे जॉब पर भी जाना होता है, नेट ना हो जाए उसकी, इसलिए मैं आपके घर से जल्दी से निकल जाती हूँ। लीजाया को पता था कि रघु एक गंदा इंसान है, इसलिए वह कभी भी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। लीजाया को हमेशा से रघु से डर लगा रहता था, अगर लीजाया की मजबूरी ना होती तो वह रघु को अपने घर के अंदर क्या अपने घर के अंदर झांकने भी ना देती, पर लीजाया अपने कर्ज से मजबूर थी। रघु सामने सोफे पर जाकर पेड़ पर चढ़ाकर बैठ जाता है और वह लीजाया से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा से तुम्हें कितना पसंद करता हूं और तुम्हें शादी के लिए भी मैंने कहा था, मन तुमने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम्हारा सब कर्ज मैं माफ कर दूंगा और तुम जो यहाँ से वहां से पैसे लाकर मुझे देती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ अपना घर बसा लो। एपिसोड 16 जॉब देने के लिए। रघु की शादी वाली बात का लीजाया कोई जवाब नहीं देती है और वह चुपचाप से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है और कमरे के अंदर आकर कबर्ड से पैसे लेकर बाहर आती है। वह रघु के सामने पैसे बढ़ाती है और रघु से कहती है, लीजिए आपके पैसे, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रघु को ऐसा लगा कि लीजाया ने ये कहकर उसकी बेइज्जती कर दी है। रघु सोफे पर से खड़ा होकर ठीक लीजाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रघु के सामने आने से लीजाया अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। खेत अभी रघु ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी लालच भरी आवाज में बोला, देखिए लीजाया जी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि शादी के बाद भी मैं आपको परेशान करूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको जरा सा भी परेशान नहीं करूंगा। रघु लीजाया के बेहद करीब आता हुआ बोला। लीजाया ने रघु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, रघु की पकड़ मजबूत होने की वजह से लीजाया उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। रघु ने कहना चाह रखते हुए कहा, पन्हा शादी की रात को मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा पर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर लीजाया ने है रघु को अपना पूरा जोर देकर धक्का मार दिया। उसके धक्का मारने से रघु सोफे पर जा गिरता है और लीजाया उस पर उंगली पॉइंट करते हुए चिल्लाकर कहती है, आइंदा मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की ना तो इस बार तो थपकाई ही मारा है, अगर दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की ना तो जेल में डलवा दूंगी मैं तुझे, समझा तू। वही रघु सोफे पर ही पेट के बल गिरा हुआ जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है, अच्छा जेल में डलवाई की मुझे, वहां से खड़ा हो जाता है और लीजाया की बालों को पीछे से पकड़ लेता है। लीजाया का सर ऊपर करते हुए गुस्से से कहते हैं, अभी तक मैंने तुझसे प्यार से ही पैसा आया था और अब तूने मेरे अंदर का वह मर्द जगा दिया है, अब मैं तुझे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं। रघु ने लीजाया के बालों को इतना मजबूत इसे पकड़ा था कि लीजाया के आंखों से आंसू बहने लगे। लीजाया अपने दोनों हाथों से रघु का हाथ अपने बालों में से चुराते हुए कहा, रघु छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। रघु तूने अगर मुझे छोड़ा नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी और सभी यहाँ इकट्ठा हो जाएगी तो तुझे जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। रघु ने लीजाया को एक झटके से छोड़ दिया और लीजाया पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, ले छोड़ दिया मैंने तुझे, अगर कल सुबह तक तूने मेरे सारे पैसे मुझे नहीं दिए ना तो तू तैयार रहना मेरे साथ सोने के लिए, समझी, तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है, अगर तूने सुबह मुझको पैसे नहीं दिया ना तो मैं तेरे साथ जो करूँ वह तू तो क्या तेरी यह पुलिस भी नहीं रह पाएगी, समझे तुम। इतना कहकर रघु वहां से गुस्से से चला जाता है। रघु के जाने के बाद लीजाया वही फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए हैं कहती है, कल सुबह में पैसे कहां से लाओगे, हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता बताए भगवान, मुझे इस रघु से बचा ही भगवान, मैं कल सुबह क्या करूंगी, पापा मैं क्या करूं, पापा प्लीज मुझे कुछ जरिया बताए। लीजाया ऐसे ही कुछ देर रोती रही, फिर वह अपने आंसू पूछते हुए अपने आप से बात करती हुई बोले, नहीं लीजाया ऐसे ही मत नहीं हानि, तुझे मजबूत रहना होगा, आगे तुम्हारे सामने कहीं मुसीबतों का सामना करना है तुम्हें, रघु दो ये पहला ही इंसान है और कितने भी लोगों को तुम्हें जवाब देना है। लीजाया ये कहकर
अपनी जगह से उठ जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर कर अपने बेडरूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। इसमें काफी उदास हो जाती है। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब उसके आंखों के सामने घूमने लगते हैं और रघु ने जाते वक्त जो बात कही थी वह उसके कानों में जैसे पिक्चर की तरह चल रही थी। रघु का वह शब्द, मेरे साथ सोने के लिए तैयार रहना। लीजाया मन में जैसे ही वह सब चलने लगता है, लीजाया वापस से रोने लगती है। लीजाया ये सोच ही रही होती है कि उसके घर की डोर बेल वापस से बजती है। लीजाया डॉल्फिन की आवाज सुनकर घबरा से जाती है और वह अपने आप से ही कहते हैं कहीं रख वापस तो नहीं आ गया ना। वह हिम्मत कर कर अपने कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजे के पास पहुंचती है। लीजाया थोड़ी देर दरवाजे के पास ऐसे ही खड़ी रहती है और हिम्मत उठकर दरवाजा खोलती है। लीजाया सामने की ओर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि सामने कोई और नहीं अतुल और अनिवेद खड़े हुए थे। अनिवेद लीजाया को देखा करो बोला, ओ फाइनली ये तुम्हारा ही घर है। पिछले आधे घंटे से तुम्हारे घर को ही हम खोज रहे थे। फाइनली आधे घंटे बाद तुम्हारा घर हमें मिल गया। लीजाया उन दोनों को देखकर शौक थी कि ये दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हैं कि तभी अनिर्वेद का उसको आवाज सुनाई दिया। अनिवेश ने कहा क्या हम अंदर आ सकते हैं। लीजाया ने अंदर आने की जगह दी और वह दोनों अंदर आ गए। वही अतुल के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नजर नहीं आ रहे थे। अतुल अंदर आकर चुपचाप से सोफे पर जाकर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। लीजाया अतुल का एटीट्यूड देखकर पूछते हुए कहती है सॉरी बट आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अनिवेद बिना टाइम गवाह कहता है वह हम आपकी जॉब के लिए आए हैं। लीजाया बीच में ही टूटते हुए कहती है अब आप मेरी कौन सी जॉब चुनने के लिए आए हैं। लिहाजा यह अतुल के सामने देखती हुई कहती है लीजा। या अपनी बात दोहराते हुए कहती है अगर आप मेरी जॉब चेन्नई भी आए हैं तो जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाए क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी कोई भी जॉब नहीं है। अतुल को दिसाया का ऐसे ही बात करना पसंद नहीं आता था और लीजाया हमेशा अतुल के सामने ऐसे ही सलीके से बात करती थी हमेशा। अनिवेद ने कहा नहीं नहीं हम आपकी जॉब छीनने के लिए नहीं आए बल्कि हम तो आपको जॉब देने के लिए आए हैं। ये सुनकर लीजाया पूछते हुई बोली कैसी जॉब देने आए हो आप मुझे। अनिवेद ने कहा वही जो मेरे दोस्त ने आपसे छीनी थी। अनिवेद ने अतुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एपिसोड 17 डील फाइनल। लीजाया ने अनिवेद से कहा आप मेरी सच में जॉब वापस देने के लिए आए हो क्या आपकी बात हो गई केयरटेकर ऑफिस में। अनिवेद ने कहा नहीं तुम्हें वहां जॉब के लिए नहीं जाना है बल्कि तुम्हें हमारे घर पर एक केयरटेकर बनकर आना है वह भी 8 महीनों के लिए। अनिवेद ऐसा इसलिए कह रहा था कि अनिवेद लीजाया को केयरटेकर के लिए लाने को कह रहा था। पहले तो अतुल ने ये सुनकर साफ साफ मना कर दिया। अनिवेद ने अतुल को जैसे तैसे करके समझाया था पर अतुल ने अनिवेद से कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में से एक शर्त ये ठीक है पर लीजाया को 8 महीने तक अतुल के घर पर ही रहना होगा। लीजाया ने भटकते हुए कहा क्या मुझे आपके घर पर आना है केयर के लिए वह भी 8 महीनों के लिए बट हमारे काम में हम तो 1 से 2 महीनों तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अतुल अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाल दिए और अतुल अपनी एरोगेंट आवाज में बोला देखो हमने तुम्हारे सामने हमारी शर्त रख दी है अगर तुम्हें वह शर्त मंजूर हो तो तुम आ सकती हो वरना अतुल शाह के घर पर आने के लिए कई लोग तड़पते हैं। अतुल ये सब गुस्से में बोल रहा था क्योंकि वह जब से यहाँ पर आया था लीजाया ने एक बार भी आंख उठाकर अतुल के सामने नहीं देखा था। पता नहीं अतुल को यह अच्छा नहीं लगा। अतुल इतना कहकर अपने लंबे कदम भरता हुआ लीजाया के घर के बाहर चला जाता है। अनिवेद भी अपनी जगह पर से उठ जाता है और बाहर जाने से पहले वह लीजाया को अपना मोबाइल नंबर देकर जाता है और उससे कहता है कि आपका कोई भी जवाब हो आप मुझे कॉल कर बताना। इतना कहकर वह भी बाहर चला जाता है। वही लीजाया खुश हो या दुखी उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उसको उसकी जॉब वापस मिल गई थी पर वह दूसरी बात से हैरान। ठीक है 8 महीनों तक उसे अतुल के घर पर रहना होगा। वह पहले से ही अतुल से इतना डरती थी कि वह अतुल से नजर भी नहीं मिलाते थी और उसको 8 महीनों के लिए उसके ही घर पर रहना होगा। वह बस यही सोचकर परेशान हो गए थे। वही अतुल लीजाया के घर के बाहर आकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। वह अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले लीजाया के घर को एक नजर दिखता है और वह अपने आप से बात करता हूँ बोला इसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। मैं अतुल इतना सोच ही रहा था कि अनिवेद उसके पास आ गया और अतुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हर बार तेरा ये घमंड दिखाना जरूरी है क्या। जब देखो तब अपना घमंड लेकर ही घूमता है। शांति से भी बात कर सकता था ना तू। जब से उस लड़की से मिला है तब से उसको बस अपना एटीट्यूड ही बता रहा है। अनिवेद अपने सर पर हाथ मारता हुआ बोला अरे यार उस लड़की का नाम तो पूछना भूल ही गया। वहीं दूसरी तरफ लीजाया ये सोच रहे थे कि अतुल के घर जाए या ना जाए तभी उसको रघु का ख्याल आया कि कल सुबह उसको रघु को सारे पैसे लाकर देने हैं। वह इतना ही वहीं इतना सोचते ही लीजाया ने आंखें अपना मन अतुल के घर जाने के लिए मना ही लिया। अगले दिन सुबह लीजाया के घर पर सुबह सुबह कोई आया हुआ था। लीजाया और वह शख्स आमने सामने बैठे हुए थे और वह शख्स लीजाया के सामने कुछ पैसों से भरा बैग करते हुए बोला लीजिए आपने हमारी डील पक्की कर दी है तो आपने जो पैसे एडवांस में मांगे थे वह मैं ले आया हूँ। वह सामने बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिर्वेद ही था। दरअसल कल रात को लीजाया को रघु का ख्याल आते ही उसने अनिर्वेद के नंबर पर कॉल लगाकर वह डील फाइनल कर दी थी और अनिर्वेद को कहा था कि उससे पहले मैं एडवांस में पैसे लूंगी। वह भी कल सुबह वही पैसे देने के लिए अनिवेश अभी सुबह सुबह आया हुआ था। लीजाया ने अनिर्वेद से कहा आप मुझे गलत मत समझना ये तो हमारी मिडिल क्लास लोगों की कुछ मजबूरी होती है आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। अनिर्वेद ने मना करते हुए कहा अरे नहीं नहीं ये पैसा चीज ही ऐसी है कि हर किसी को उसकी जरूरत होती है। आप ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाइए और अब बिंदास हो जाए। मैं आपको गलत नहीं समझ रहा और वैसे भी आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप एक ऐसी लड़की हो कि पैसों की लालच में आ जाओ या पैसों के लिए कुछ करें। जरूर आपकी कुछ मजबूरी होगी मैं भी समझता हूँ। अनिर्वेद की सुनकर लीजाया अपने ख्यालों में बात करती हुई बोली यह कितना अच्छा है और उसका दोस्त कितना घमंड इंसान है। लीजाया अपने ख्यालों में सब सोच रही थी कि अनिर्वेद ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा कहाँ खो गए आप। वह मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है। लीजाया ने कहा मेरा नाम लीजाया है। अनिर्वेद ने कहा हाय लीजाया अब आप कब से आओगे हमारे घर पर। लीजाया ने कहा है
वह मैं शाम को आऊंगी, मुझे कुछ काम है, वह मैं लिपटा कर सीधा वहीं आ जाऊंगा। अनिवेद ने कहा अपना सामान लाना मत बोलना, तुम्हें पता है ना 8 महीनों तक तुम्हें वही रहना है। अनिवेद ने लीजाया को अतुल के घर का एड्रेस दिया और वह वहां से निकल गया। लीजाया ने भी अपने कांपते हाथों से रघु को कॉल किया और रघु को पैसों का बोलने लगी। रघु का सामने से आवाज आया, अच्छा एक रात में तुम्हारी नौकरी लग गई है लगता है, चलो कोई नहीं, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब, पर अभी फिलहाल मैं 2 दिनों के लिए बाहर आया हुआ हूं, मैं 2 दिन बाद आकर तुमसे पैसे ले जाऊंगा। इतना सुनकर लीजाया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत गया और शाम हो गई। शाम को लीजाया को अतुल के घर के लिए निकलना था और वह टैक्सी में बैठकर अतुल के घर के लिए निकल जाती है। एपिसोड 18 अब तुम्हें ही मेरे पापा को ठीक करना है। लीजाया की टैक्सी ठीक अतुल के घर के सामने आकर रुकी। लीजाया टैक्सी से उतरी और टैक्सी में से अपना सामान निकालने लगी। टैक्सी वाले को पैसे दिए और वह अतुल का घर देखने लगी। जब उसने अतुल के घर के सामने देखा तो वह एक तक देखती ही रह गई और उसने कहा, वाओ, मैंने मेरी लाइफ में इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा कर दो सिर्फ पिक्चरों में देखा है। फिर लीजाया ने अपने आप से कहा, यह उसी का घर है जो हमेशा मुझसे झगड़ते रहते हैं, काफी अच्छा घर है वैसे उनका। लीजाया अपने कदम गेट की ओर बढ़ा दिए। लीजाया कुछ ज्यादा सामान नहीं लेकर आई थी, वह सिर्फ 2 बैठे अपने साथ में लेकर आई थी। जाया ने गेट पर खड़े हुए चौकीदार से कहा, अंकल प्लीज गेट खोल दीजिए, मुझे अंदर जाना है। चौकीदार को पहले से ही कह दिया गया था कि एक लड़की शाम को आएगी, इसलिए चौकीदार ने लीजाया को कुछ सवाल नहीं किया और गेट खोल दिया। लीजाया गेट के अंदर आ गए। वह जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे अपनी आंखें चारों ओर घुमाकर अतुल का घर इतनी ही ध्यान से देखे जा रही थी। वह अपने आप से बात करती हुई बोली, इन घर वालों को फूल ज्यादा पसंद है क्या, हर जगह पर बस फूल ही फूल है। लीजाया अतुल के घर के मेन दरवाजे तक आ जाती है। उसने देखा कि मेन दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। लीजाया अंदर आ गई। पहली बार लीजाया को इतना डर लग रहा था किसी के घर पर आने से। लीजाया अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे कि तभी अतुल की मां की यानी मयूरा जी की नजर लीजाया पड़ती है और वह लीजाया के पास आकर पूछते हुए कहती है, तुम केयरटेकर हो ना। लीजाया ने हाँ मैं। अपनी गर्दन हिलाई तो मयूरा जी ने लीजाया को गले से लगा लिया और गले लगाते हुए ही बोले, बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, प्लीज तुम अतुल के पापा को ठीक कर दो। लीजाया को कुछ समझ में नहीं आया था कि यह औरत उसके गले क्यों लग गई। फिर उसने वह बातें सुनी तो उसने भी तसल्ली देते हुए कहा, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अंकल जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मयूरा जी लीजाया से दूर हुए और लीजाया के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा अब तुम्हें है उन्हें ठीक करना है। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि इतने में आलिया आए। आलिया ने उसकी माँ से कहा, मॉम आप किससे बात कर रहे हो, कौन है वह। ये कहते कहते आलिया उन दोनों के पास आ जाती है। आलिया ने जब लीजाया को देखा तो वह लीजाया के चेहरे को एक तक देखती ही रह गई और आलिया ने अपना एक हाथ उठाकर लीजाया के गालों पर अजीब तरीके से रगड़ने लगी। लीजाया को भी ये देखकर हैरानी हुई कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहते हैं। आलिया ने फिर लीजाया के गालों पर से अपना हाथ हटाकर अपने हाथों को देखती हुई बोली, मॉम देखिए ये नेचुरल है, इसके गालों पर कोई भी मेकअप नहीं है और फिर भी इसका चेहरा इतना चमक रहा है। वह अपनी माँ को अपना हाथ दिखाते हुए बोली। मयूरा जी आलिया के हाथों पर हल्की कैसे चपट मारते हुए बोली, आलिया ये क्या हरकत है बेटा, तुम इस लड़की के गालों पर अपना हाथ कैसे लग रही थी, इसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तो बेटा, और वैसे भी सबका चेहरा अलग अलग तरीके का होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के भी मुंह पर मेकअप हो जैसे तुम करती हो। आलिया ने लीजाया से माफी मांगते हुए कहा, ओ सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा ना। लीजाया ने मना करते हुए कहा, नहीं आप सॉरी मत बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगा है। आलिया ने कहा, वैसे आप हो कौन और अब यहाँ कुछ काम से आए हो। लीजाया ने कहा, हाँ मैं वह केयरटेकर हूँ, मुझे यहाँ केयर करने के लिए बुलाया है पेशेंट की, क्या आप मुझे बता सकते हैं पेशेंट का कमरा कहाँ है। आलिया ने उसकी मां को पूछते हुए कहा, मॉम पापा के देखभाल के लिए बुलाया है इन्हें। मयूरा जी ने हमें अपनी गर्दन हिलाई तो आलिया ने लीजाया से कहा, आइए मैं आपको दिखाती हूँ पापा का कमरा। चलिए। लीजाया आलिया के पीछे पीछे चलने लगी तो आलिया ने लीजाया से कहा, अरे मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई, वैसे आपका नाम क्या है। लीजाया ने चलते हुए ही जवाब दिया, वह मेरा नाम लीजाया है। आलिया ने कहा, ओ नाइस नेम लीजाया। लीजाया थैंक यू, वैसे आपका नाम क्या है तो आलिया ने कहा, मेरा नाम आलिया शाह। लीजाया नाम सुनते ही समझ गई कि यह अतुल की बहन है और उसको ये नाम सुनते ही अतुल का ख्याल आने लगा। उसने याद किया कि अतुल भी उससे पहली बार मिला था तो उसने अपना नाम कैसे ऐप यूट्यूब से लीजाया के सामने लिया था। लीजाया वही याद कर कर अतुल के बारे में सोचने लगी। वह सोच रही थी कि अतुल और अतुल की बहन में कितना फर्क है, अतुल की बहन कितनी प्यारी कितनी मासूम है और दूसरी तरफ वह एक राक्षस की तरह है। लीजाया और आलिया दोनों कमरे की ओर बढ़ते ही गए और काफी सारी बातें करते गए। लीजाया को आलिया बहुत ही अच्छे लड़के लगे और आलिया को भी लीजाया बहुत ही अच्छी लगी। वह दोनों कमरे के पास पहुंच गए और आलिया ने कहा, बस यही है पापा का रूम। वह दोनों कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर आकर लीजाया ने देखा कि 50 से साइड उम्र वाला इंसान व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। आलिया ने उस शख्स के पास लीजाया को ले जाते हुए कहा, लीजाया ये है मेरे पापा। आलिया फर्श पर बैठकर उसके पापा का हाथ पकड़ते हुए उदास होकर बोली, यही है मेरे पापा, पिछले 3 साल से ना हंस रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना ही हल पा रहे हैं, नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, बस ऐसे ही खामोशी से बैठे रहते हैं। आलिया के आंखों में आंसू आ गए। लीजाया ने आलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आलिया आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी से हिलने डुलने भी लगेगी और मस्ती करने भी लगेगी। लीजाया मस्ती वाले अंदाज में बोली। आलिया ने लीजाया का हाथ पकड़ते हुए बोली, यह सब तुम्हें करना है लीजाया, मेरे पापा को अब तुम्हें ही ठीक करना होगा। लीजाया ने अपनी पलकें झुकाकर उसे भरोसा दिलाया। वही अतुल भी अपने घर पर आ चुका था। अतुल अपने कमरे में आकर अपने कब से कपड़े लेकर शावर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद अतुल शावर लेकर बाहर आया। अतुल के चेहरे पर आज कुछ अलग ही रौनक थी। अतुल आज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अतुल अपने बेड पर लेते हुए अपने आप से बोला, फाइनली वो डील जिसका मुझे कब से इंतजार था वह अब मुझे मिलने वाली है। एपिसोड 19 अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। अतुल अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उस कमरे में आलिया आती हुई बोली, भाई आपको मॉम बुला रहे हैं डिनर के लिए। अतुल ने आलिया को अपने पास आने का इशारा किया। आलिया अतुल के पास आती हुई बोली, क्या हुआ भाई। अतुल उठकर खड़ा हो गया और आलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला,
आलू और अतुल इतना ही बोल पाया था कि आलिया अपना यह नाम सुनकर चढ़ते हुए बोली, भाई कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे आलू आलू मत कहिए, फिर भी आप मुझे क्यों इस नाम से बुलाते हो। अतुल ने अपनी बहन के गाल खींचते हुए कहा, क्योंकि है मुझे तू इस नाम से ही अच्छी लगती है। इसी तरह दोनों खट्टी मीठी नोकझोंक करते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं कि तभी अतुल के फोन पर किसी का कॉल आता है। अतुल ने जेब में से फोन निकाल कर देखा तो फोन के सामने देखते हुए ही आलिया से बोला, आलिया तुम जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। आलिया ने अतुल से कहा, भाई जल्दी आएगा, ज्यादा देर मत लगाएगा। अतुल ने हमें अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया। अतुल फोन रिसीव कर अपने कमरे में आ जाता है और अतुल ने इस वक्त अपना एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ है और वह अपनी बालकनी में आकर विंडो से टेक लगाकर खड़ा है और सामने वाले शख्स से अपने शांत आवाज में कहता है, क्या हुआ, इस वक्त क्यों कॉल किया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वह अतुल ने सामने वाले से गुस्से से कहा, ये रुक रुक कर बात करने की जो तुम्हारी आदत है ना, वह सुधार लो, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, समझे तुम। सामने वाला घबराते हुए बोला, सॉरी सर, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि वह जो हमने अर्नव को हमारे ऑफिस के बंद केबिन में बांधा हुआ था वह बेहोश हो चुका है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये सब सुनने के बाद भी अतुल के चेहरे पर कोई हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे। वह अपनी शांत आवाज में सामने वाले से कहता है, अगर तुम मुझे कॉल ना कर उसको हॉस्पिटल ले गए होते तो अभी तक तो उसका इलाज हो गया होता, और वैसे भी उसको इतनी जल्दी नहीं मरना है, क्योंकि उसको तड़प तड़प कर मरना होगा, क्योंकि अतुल शाह के पीठ पीछे वार किया है उसने। उस अर्नव ने मेरे ही ऑफिस में से मेरी ही फाइल गायब करवाई थी ना, उसको पता चलना चाहिए कि अतुल शाह कौन है। हाँ, अर्नव वही है जिसने अतुल के ऑफिस में से वह फाइल बाहर पहुंचाई थी। अतुल को ये पता चलते ही अतुल ने उसको अपने ही ऑफिस के एक केबिन में बांधा हुआ है और अर्नव अतुल के ही ऑफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति है। अतुल सामने वाले व्यक्ति से गुस्से से कहता है, और मुझसे बात करने में टाइम वेस्ट मत करो और ले जाओ उसको हॉस्पिटल, और हाँ, उसको जिंदा ही रखना है। मुझे जानना है कि उसके जरिए मेरी डिजाइन कौन गायब करवाता था, वह भी मेरे ऑफिस में मेरी मौजूदगी के बगैर। अतुल ने ये कहकर सामने वाले का जवाब सुने बगैर ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने अपना फोन जेब में डाल दिया और अपने दोनों हाथ उठाकर अपने बालों को पीछे करता हुआ अपने आप से ही बोला, अगर मेरी फाइल गायब करवाने के पीछे वह हुआ ना, तो अब इस बार उसको इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर अतुल अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ लीजाया आते ही अतुल के पापा यानी भावेश जी के देखभाल में लग गई थी। उसने भावेश जी के बारे में काफी सारी जानकारी पूछ ली थी आलिया से। अब भावेश जी का पूरा ख्याल लीजाया को ही रखना है। लीजाया इस वक्त फर्श पर बैठकर भावेश जी के पैरों पर तेल से मालिश कर रही थी और भावेश जी बातें भी करे जा रही थी, माना कि इस वक्त भावेश जी लीजाया की बातों का कोई जवाब नहीं दे सकते थे, पर ऐसे में ऐसे पेशेंट के साथ बात करने से पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। लीजाया भावेश जी से बात करती हूँ कि बोली, आपको पता है अंकल, आपको मैंने जब देखा तो आपको देखते हैं मुझे अपने पापा की याद आ गई। मेरे पापा आपकी ही तरह है लगते थे। अपने पापा को याद करते ही लीजाया की आंखें नमशी हो गई, फिर भी वह अपनी नम्मी को छुपाते हुए पूरी बात ही पलटते हुए बोली, आपको पता है अंकल, अगर इंसान चाहे ना तो 2 दिनों में अपनी सारी बीमारी खत्म कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। लीजाया फर्श पर से खड़ी होते हुए बोली। लीजाया ने आगे बात दोहराते हुए कहा, बस अंकल, आपको भी उसे हिम्मत की जरूरत है और आप भी जल्दी से ठीक हो जाओगे, देखना अंकल। लीजाया भावेश जी की व्हीलचेयर के पीछे आकर उनकी व्हीलचेयर पेट के पास ले जाते हुए कहती है, अब आप अंकल थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए शुभ बनाकर लाते हो। लीजाया ने ही भावेश जी को बेड पर लेट दिया और वह वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर वापस आए और वह सूप बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही लीजाया ने देखा कि आलिया सामने से ही आ रही है। आलिया ने भी लीजाया को देखा तो लीजाया के पास आती हुई बोली, हरे लीजाया, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रही थी। लीजाया ने कहा, अच्छा आलिया, आप मुझे क्यों बुलाने के लिए आ रहे थे। तो आलिया ने कहा, वह मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आ रही थी, चलो अब खाना खा लेते हैं। वह दोनों लिविंग रूम के और बढ़ गए। लीजाया ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं करूंगी, दिन है, वह मैं अंकल के लिए सूप बनाने जा रही हूं, मैं अंकल को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाऊंगी। आलिया ने कहा, हाँ तो शुभ सावंत लोग बना देंगे, तुम खाना खा लो। तो लीजाया ने कहा, नहीं आलिया, अब अंकल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और उनके खाने की भी जिम्मेदारी मेरी ही होगी और उनका सुख भी मैं ही बनाऊंगी। अब आलिया कुछ भी नहीं बोली और दोनों बातें करते हुए लिविंग रूम की ओर आ गए और लिविंग रूम से ही किचन की ओर जाने लगे। आलिया ने लीजाया को किचन दिखाते हुए कहा, देखोगे वही है किचन, मैं तुम्हें वहां की सारी वस्तु ही बता देती हूँ ताकि तुम शुभ आसानी से बना सकूं। वहीं डाइनिंग टेबल पर अतुल और मयूरा जी बैठकर खाना खा रहे थे। अतुल की नज़र इस वक्त खाने पर थी, उसने सामने आ रही लीजाया को नहीं देखा था। अतुल ने जब खाना फिनिश किया तो उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो सामने लीजाया को देखते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वही लीजाया ने भी अतुल पर नजर पड़ी तो वह अतुल को देखकर घबरा सी गई। वह अपनी घबराहट छुपाकर आगे बढ़ती गई। वह डाइनिंग टेबल के पास आकर चुपचाप से खड़ी हो गए। मयूरा जी ने लीजाया से कहा, अरे बैठ जाओ बेटा, खाना खा लो, तुम आई हो तब से तुमने पानी भी नहीं पिया है। लीजाया मना कर पाती इससे पहले ही आलिया ने कहा, अरे नहीं मॉम, वह ये कह रही है कि पापा को खाना खिलाने के बाद ही वह खाना खाएगी। यह सुनकर मयूरा जी ने कहा, अरे बेटा पहले तुम खाना लो, उनको जाकर मैं खिला देती हूँ, तुम शांति से बैठकर खाना खा लो। लीजाया ने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी, अब अंकल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तू अंकल को खाना भी मैं अपने हाथों से बनाकर ही खिलाऊंगी, मैं अंकल को खाना खिलाने के बाद ही डिनर कर लूंगी, शांति से, आप चिंता मत करिए। वही चुपचाप से अतुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी कमरे की ओर जाने लगा कि तभी मयूरा जी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे अतुल, तुम इससे मिले, यह आज ही आई है तुम्हारे पापा की देखभाल करने के लिए। अतुल पीछे की ओर मुड़कर अपनी मां को देखते हुए शांत आवाज में बोला, वह मेरे पापा नहीं है, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा मुझे। वह सभी बातें इग्नोर करते हुए मयूरा जी ने आगे कहा, अच्छा वह सब छोड़ो, तुम इस लड़की से मिले। मयूरा जी ने लीजाया की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। अतुल लीजाया की तरफ देखने लगा। लीजाया ने देखा कि अतुल उसे ही देख रहा है तो लीजाया अपने मन में बात करते हुए बोली, हरी आंटी, यह राक्षस जा रहा था तो उसे क्यों रोका, जाने ही देना था ना, अब ये राक्षस मुझे कुछ भी सुनाई बगैर यहाँ से जाएगा नहीं।
एपिसोड 20 मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। वही अतुल ने अपने कदम लीजाया की ओर बढ़ा दीजिए। वही लीजाया ने देखा कि अतुल उसके ही तरफ आ रहा है तो वो खबरा से गई। वह वहां से जा पाती तब तक तो अतुल ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अतुल ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय आम अतुल। अतुल का ये रूप देखकर आलिया और मयूर जी तो हैरानी से अतुल के सामने देखते रह गए, क्योंकि यह पहली बार था कि अतुल सामने से किसी लड़की से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। अभी भी अतुल का हाथ हवा में ही था, क्योंकि अभी तक लीजाया ने अतुल से हाथ नहीं मिलाया था। लीजाया ये देखकर शौक, ठीक है आखिर यह राक्षस इतनी प्यार से मुझसे हाथ क्यों मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। लीजाया ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में मयूरा जी की आवाज सुनाई दी। मयूरा जी ने कहा, अरे बेटा हाथ मिलाओ। मेरा बेटा कब से खड़ा है तुमसे हाथ मिलाने के लिए और तुम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ रही, ये तुम्हें खा नहीं जाएगा। ये सुनकर लीजाया ने अपना का पता हाथ आगे बढ़ाकर दिया और अतुल से हाथ मिला दिया। लीजाया ने हाथ मिलाते वक्त अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। वही अतुल बिना कोई हाव भाव के लीजाया को ही देख रहा था। अतुल के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। अतुल ने अपनी पकड़ लीजाया के हाथों पर मजबूत कर दी। इस वजह से लीजाया को अपने हाथों पर अब दर्द महसूस होने लगा था। लीजाया अतुल से कहा, प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ दें ताकि मैं अंकल के लिए खाना ले जा सकूं। और अतुल ने ये सुनते ही लीजाया का हाथ एक झटके से छोड़ दिया और अतुल वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। लीजाया अतुल को जाते देखती हुई अपने मन में बात करती हुई बोली, यह राक्षस ने मुझे कुछ सुनाया क्यों नहीं? नहीं तो हम जब से मिले हैं तब से मुझको सुनाने में इस कोई कमी नहीं रखी थी और आज उसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी तो मुझे कुछ कहा भी नहीं। लीजाया ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कहा, अब पता चला कि उसकी कमजोरी उसकी फैमिली है और मैं उसे कमजोरी का फायदा उठाकर उसको परेशान करूंगी। लीजाया ये सोचकर ही मुस्कुरा उठी और उसने मयूरा जी पर और आलिया पर एक नजर डालकर किचन की ओर बढ़ गई। किचन के अंदर आकर वह फटाफट से सूप बनाने लगी। थोड़ी देर में सूप लेकर वह भावेश जी के कमरे की ओर बढ़ जाती है। भावेश जी के कमरे में आकर उसने भावेश जी को बेड से टेक लगाकर बिठा दिया और वह भावेश जी को आहिस्ता आहिस्ता शुभ पिलाने लगी और कुछ आते भी करे जा रहे थे। शुभ खत्म होते ही लीजाया ने भावेश जी के चेहरे पर गिले तो हाल से उन्हों का चेहरा पूछने लगी। चेहरा पूछकर वह भावेश जी को उसने आराम से बेड पर लिटा दिया। भावेश जी के ऊपर उसने कंबल उड़ा दिया और वह कमरे से बाहर आ गए। वह बाहर आकर अपने आप से बात करती हुई बोली, आलिया को पूछना पड़ेगा कि मेरा रूम कहाँ पर है ताकि मैं रूम में जाकर फ्रेश हो सकूं। फनी आलिया देखी नहीं रही, आलिया है कहाँ पर प्लीज? आया ने अपनी नजर इधर उधर करते हुए देखा, बढ़ा लिया उसको कहीं भी नजर नहीं आई तो ले जाया ने अपने कदम लिविंग रूम की ओर बढ़ा दिए। वह जाते हुए अतुल का घर बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी। सब जगह पर अपनी वस्तुएं सही तरीके से रखी हुई थी तो वह देखकर लीजाया बड़े बढ़ाते हुए बोली, यह अतुल तो है एक राक्षस जैसापन, उसने अपना घर किसी दुल्हन की तरह सजाया है। वह बड़बड़ा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लिया। लीजाया किसी के ऐसे खींचने से चिल्लाने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसको खामोश रहने के लिए कहा। लीजाया ने जब उस शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शख्स ने लीजाया को खींचा था वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अतुल है। अतुल को जब लगाकर लीजाया नहीं चिल्लाएगी तो अतुल ने अपना हाथ लीजाया के मुंह पर से हटा दिया। हाथ हटते ही लीजाया लंबी लंबी से सांस लेने लगी और वह अतुल पर भड़कते हुए बोले, ये क्या हरकत है मिस्टर शाह? अतुल ने अभी भी लीजाया के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। अतुल लीजाया के और भी करीब आता हुआ बोला, अतुल शाह और भी कितनी भी हरकतें कर सकता है तुम्हारे साथ? अतुल इतनी बेबाक आवाज में बोल रहा था कि लीजाया को समझ में नहीं आ रहा था कि अतुल आखिर कहना क्या चाहता है। अतुल लीजाया को और टाइप पकड़ते हुए अपनी बेकाबू आवाज में बोला, तुम शायद भूल गई हो हमारे बीच हुई वह किसको किसका नाम सुनते ही लीजाया को वह पल याद आने लगा कि कैसे अतुल ने उसको किस की थी। वह याद आते ही लीजाया दोबारा से कांपने लगी। लीजाया अतुल को अपने से दूर करती हुई बोली, उस बार मैं कुछ नहीं बोली थी मिस्टर सा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार मेरी इज्जत के साथ खेलोगे। अतुल वापस से लीजाया को पकड़ते हुए बोला, मैं चाहूं इतनी बार तुम्हारी इज्जत के साथ खेल सकता हूं, समझी तुम? लीजाया इस बार गुस्से से बोली, क्यों आप मेरी इज्जत के साथ क्यों खेल सकते हो? क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो इसलिए। अतुल लीजाया को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें तब तक परेशान करता रहूंगा जब तक कि वह थप्पड़ में भूल नहीं जाता। लीजाया अपनी नम आंखों से बोले, मिस्टर सा मैं आपसे उस थप्पड़ के लिए माफी मांग चुकी हूं, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे वापस से माफी मांगती हूं। प्लीज मिस्टर सा आप मुझे माफ कर दीजिए। अतुल ने लीजाया के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला, अगर फिर भी तुम मेरी माफी चाहती हो तो मैं तुम्हें जैसा कहूं वैसा तुम्हें करना होगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।